आज हम महाशिव पुराण का विद्वेश्वर संहिता का 6वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जो कि ब्रह्मा विष्णु संग्राम के बारे में है। श्री नंदीकेश्वर बोले, पूर्व समय में जब श्री विष्णु जी अपने सहायकों एवं अनुचरों सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ शेषशय्या पर शयन कर रहे थे, तब ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं ही वहां जा पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पूछने लगे कि तू कौन है? हे पुत्र, उठ, मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूँ। इस पर विष्णु जी के भीतर क्रोध तो हुआ, परंतु उसे दबाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ और कहो कि तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा संरक्षक ही नहीं हूँ, किंतु समस्त जगत का पितामह हूँ। विष्णु जी ने कहा, रे चोर, तू अपना बड़प्पन क्यों दिखाता है? सारा जगत तो मुझ में निवास करता है, तू मेरी ही नाभि कमल से प्रकट हुआ और मुझ में ही ऐसी बातें करता है। नंदीकेश्वर कहते हैं कि जब इस प्रकार रजोगुण से मुग्ध उन दोनों महानुभावों में विवाद होने लगा, तब वह दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने पर उद्यत हो गए और युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठ दोनों अमर ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे, उनके वाहन भी लड़ने लगे। देवता आकाश से देखने और दोनों देवताओं पर पुष्प वृष्टि करने लगे। इस समय ब्रह्मा जी के वक्षस्थल में श्री विष्णु जी ने अनेक अस्त्रों का प्रहार कर उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी उनके वक्षस्थल पर कई भयानक प्रहार किए। अग्निवत अस्त्रों के आश्चर्यजनक व्यापार हुए। देवता एक दूसरे के प्रति कानाफूसी करने लगे। युद्ध से श्रमित विष्णु जी हाँफने लगे, परंतु उसी क्षण शांत होकर उन्होंने ब्रह्मा जी पर महेश्वर अस्त्र चला दिया। इससे ब्रह्मा जी को बड़ी चोट लगी और उन्होंने पाशुपत अस्त्र चलाकर विष्णु जी के वक्षस्थल पर आघात किया। इनके पारस्परिक आघातों से देवता अत्यंत व्याकुल हो उठे और उन्होंने कहा, आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते हैं, अतः ये सारी सृष्टि शिव जी की है, जिन त्रिशूलधारी की इच्छा बिना कोई एक दिन का भी इधर से उधर नहीं कर सकता। हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर देवगण चंद्रशेखर श्री महादेव जी के पास गए। महादेव जी अपनी सभा में उमा सहित मणि में दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग दंडवत कर श्री महादेव जी को नमस्कार किया। उनको नमस्कार करते देख श्री महादेव जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और अर्थ गंभीर वाणी में बोले। 6वां अध्याय समाप्त। 7वां अध्याय है, जब श्री शिव जी द्वारा विष्णु जी का स्वामित्व प्राप्त थी। श्री महादेव जी ईश्वर बोले, हे पुत्रो, तुम कुशल से तो हो, कहो हमारे शासन में सर्व शांति तो है ना? मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, तो मैं अपने कुछ गणों को वहाँ भेजता हूँ, तुम लोग चिंता ना करो। यह कहकर शिव जी ने अपने 100 गणों को वहाँ चलने की आज्ञा दी। साथ ही स्वयं महादेव जी भी अपने भद्र रथ पर आरूढ़ हो परिकर बांध चलने को तैयार हुए। देवताओं सहित इंद्र भी उनके साथ हुए। वहां पहुंच शिवजी आकाश मंडल में बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। उनके सैनिकों ने भी अपने वादों को बजाना बंद कर अपना कोलाहल शांत कर दिया और शिवजी को ही अनुगमन किया। देखा तो ब्रह्मा और अच्युत भगवान श्री विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं, जबकि इन एक दूसरे के प्रयुक्त होते ही त्रिलोक्य भस्म हो जाता है। तब प्रलय के रूप को देख निष्कल शिवजी से रहा ना गया और इनका युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में हो गए और दोनों के बीच में जा खड़े हुए। फिर तो उस महाअग्नि के प्रकट होने से वे शांत हो गए। अस्त्रों के शांत होने पर उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे कि यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर दोनों वीर उसकी परीक्षा के लिए बहुत ही शीघ्र वहाँ से चले गए। भगवान विष्णु से शुक्र का रूप धारण किया और वे उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर तक चले गए, परंतु स्तंभ का उन्हें कुछ भी पता न चला। तब वह फिर युद्ध भूमि में लौट आए।
उधर ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि हमने स्तंभ का अंत देख लिया। वे केतकी का फूल लिए विष्णु के पास आए। विष्णु जी ने उनके चरण पकड़ लिए। तब ब्रह्मा के छल को जानकर ईश्वर को वहाँ तत्क्षण प्रकट होना पड़ा और विष्णु जी ने उनका भी चरण पकड़ लिया। विष्णु जी की महानता से ईश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, विष्णु तुम बड़े ही सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। ओम नमः शिवाय। 8वां अध्याय। भैरव उत्पत्ति तथा ईश्वर का ब्रह्मादिकों पर अनुग्रह। श्री नंदिकेश्वर बोले, उस समय जो महादेव जी को ब्रह्मा जी पर क्रोध आया तो उन्होंने अपनी बाहों के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को प्रकट कर दिया, जिससे नमस्कार कर उनकी आज्ञा मांगी। शिव जी ने आज्ञा दी, तुम अपनी लपल पाती तलवार से ब्रह्मा जी की पूजा करो। ये आज्ञा पाते ही श्री भैरव जी ने ब्रह्मा के केश जा पकड़े। ब्रह्मा थर थर कांपने लगा। भैरव जी ने शीघ्र ही ब्रह्मा का मिथ्यावासी 5वां सिर काट लिया। फिर उन्होंने उनके और सिरों को भी काट लेना चाहा। ब्रह्मा जी भैरव के चरणों में गिर गए। ये देख श्री विष्णु जी ने अश्रु त्यागते हुए बालकों के समान शिव जी के चरणों का आश्रय लिया और हाथ जोड़कर ये प्रार्थना की, प्रारंभ में भी आप ही नहीं कृपा करें इन 5 सिर प्रदान किया था, अतः इन्हें क्षमा कर प्रसन्न हो जाइए। शिव जी अपने गणों के मध्य जा प्रकटे। उन्होंने भैरव को मना कर दिया। फिर एक सिर कटे ब्रह्मा से बोले, तुम अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वर के लिए छल किया, अतः तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी को हे स्वामिन, हे व्रत कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। ईश्वर ने कहा, अराजकता के भय से मैं विश्व स्थिति को बिगड़ने ना दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी हैं उन्हें तुम दंड दो, लोक मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि आज से तुम गणों के आचार्य हो, वहीं तुम्हारा सत्कार होगा, कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण ना होगा। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर ईश्वर उस केतकी के पुष्प से बोले, हे मिथ्याभासी केतक दुष्ट, तू भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव जी के गणों ने उसे दूर भगा दिया। केतक शिव जी की प्रार्थना करने लगा और उसने कहा कि हे नाथ, कुछ तो सुफल कीजिए, मेरे पापों को दूर कीजिए, भला आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिव जी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा, हम तो तुम्हें नहीं स्वीकार करेंगे, परंतु तू मेरे भक्तों के योग्य है और इस प्रकार तेरा भी जन्म सफल होगा। जहाँ मेरी मंडप रचना होगी उसका सिर मोर तू ही होगा। ईश्वर केतक ब्रह्मा और विष्णु पर कृपा कर देवताओं में आए। देवता ने उनकी यथोचित पूजा की। शिव जी अपनी शोभित सभा में जा बैठे। 9वां अध्याय। ईश्वर द्वारा ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान दान। श्री नंदिकेश्वर बोले, हे संत कुमार, अब ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़े हुए शिव जी के अगल बगल में जा बैठे। फिर उठकर पुरुष वस्तुओं से जैसे हार, नुपुर, केयूर, किरीट, कुंडल, यज्ञ सूत्र, उत्तरीय वस्त्र, माला, रेशमी वस्त्र, तांबूल, कपूर, चंदन, अगर, लेपन, धूप, दीप, क्षेत्र, छत्र, व्याजन, ध्वजा, चमर और मन से अतीत तथा द्वारा और भी बहुत सी दिव्य वस्तुओं द्वारा उपहार प्रस्तुत कर ब्रह्मा और विष्णु जी ने शिव जी की पूजा की। शिव जी ने उन चढ़ाई हुई वस्तुओं को उठाकर सब में वितरित कर दिया, परंपरा की रक्षा की। पुनः ब्रह्मा विष्णु से पूजित प्रसन्न हो उनसे बोले, हे वत्स, ऐसे महान दिन में तुम्हारी पूजा से मैं संतुष्ट हुआ, अतएव अब आज से यह दिन शिवरात्रि नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा पवित्र दिन होगा, जो कि मेरे प्रिय तिथि होगी। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग बेल की पूजा करेगा वह सृष्टि विधायक तक होगा। यदि कोई जितेंद्र निराहार रहकर 1 वर्ष निरंतर मेरी पूजा करेगा तो वह बड़ा तपस्वी होगा, किंतु जो एक दिन शिवरात्रि की मेरी तिथि पर प्रपंच रहित हो मेरी पूजा करेगा वह उसके ही समान होगा, क्योंकि जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़ता है वैसे ही यह दिन भी मेरी भक्ति को उभारने वाला है। मेरा स्तंभ जो पहले प्रकट हुआ आद्रा नक्षत्र है। यदि कोई अगहन में आद्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरे रूप का या मेरे बेरलिंग के ही दर्शन करता है वह मेरे परम प्रिय कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय लगता है। इस पुण्य दिन में दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है और पूजा फल तो वाणी से नहीं कहा जा सकता। इस समर के स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप से प्रकट हुआ हूँ उसका यही नाम होगा और यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह भुक्ति मुक्तिदायक होने के साथ
ही दर्शन, स्पर्श और ध्यान से आवागमन से मुक्ति देने वाला है। विश्व में इसका नाम अरुणाचल होगा और यहाँ शरीर छोड़ने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। जो इस लिंग में मुझे परमेश्वर लिंगेश्वर की पूजा करेंगे, उन्हें सालोक्य, समीप्य, सारूप्य, सृति और सायुज्य पांचों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी और सब भी अपने इष्ट को प्राप्त करेंगे। फिर तो ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में जितनी सेना मारी गई, उन सबको शिव जी ने अमृत बरसा कर जीवन प्रदान कर दिया और उन दोनों की परस्पर शत्रुता को भी ये कहकर समाप्त कर दिया कि मेरे सकल और निष्कल दो स्वरूप है, जैसा और किसी का नहीं है, इसलिए कोई और ईश्वर नहीं हो सकता। हमारा एक तो स्तंभ रूप है और दूसरा निष्कल सगुण रूप ईश्वर है। ये दोनों ही रूप सिद्ध हैं। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोगों ने अज्ञानवश अपने को ईश्वर मान लिया था। उसे ही दूर करने के लिए मैं संग्राम भूमि में आया। अब अभिमान त्याग मुझ ईश्वर में भक्ति करो। मेरी ही प्रसन्नता से लोक में सभी प्रताप प्रकाशित हो रहे हैं। मैं ही पर ब्रह्म हूँ और मेरी ही ये सभी कलाएँ हैं जो निष्कल रूप से दृग्गोचर हो रही है। मुझ गुरुदेव के वाक्य ही सर्वदा तुम्हारे लिए प्रमाण है। तुम्हारी प्रीति देख कर ही मैंने ऐसा कहा है। मैं सगुण निगुण दोनों हूँ। यह सब कुछ मेरा और ब्रह्मज्ञान देने के लिए ही मैं निष्कल रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह आत्मिक संबंध है। लिंग के अभेद से ये नित्य ही पूजनीय है। जो मेरे इस लिंग रूप की स्थापना करता है वहाँ मैं अप्रतिष्ठित भी प्रतिष्ठित रूप से रहता हूँ। मेरा लिंग रूप प्रधान और बेर रूप गौण है। बेर में स्थान की क्षेत्रता नहीं है और लिंग में स्थान की क्षेत्रता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।